सेकंड के लिए सब कुछ रोको। तुम अभी स्क्रीन को देख रहे हो, तुम्हारी आंखें हैं, सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, तुम हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा तुम हो कैसे? तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया, ये तो ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम कहाँ थे? और उससे भी पहले, जब ये पृथ्वी नहीं थी, जब ये सूरज नहीं था, जब पूरा ब्रह्मांड एक सुई की नोक से भी छोटे बिंदु में सिमटा हुआ था, तब तुम कहाँ थे? आज की इस वीडियो में हम उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे जिसे पूछने से साइंस डरती है, जिसे समझने से फिलॉसफी कांपती है, और जिसका जवाब हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले एक ही वाक्य में दे दिया था, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन आज हम इसे सिर्फ श्रद्धा से नहीं, साइंस की कसौटी पर कसेंगे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज के बाद तुम्हारा खुद को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। पहले एक बुनियादी सवाल, तुम क्या हो? तुम कहोगे मैं एक इंसान हूं, ठीक है, लेकिन जरा गहरे जाओ। तुम्हारा शरीर बना है कोशिकाओं से, सेल्स से। तुम्हारे शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। ये सेल्स बनी है मॉलिक्यूल्स से, ये मॉलिक्यूल्स बने हैं एटम से। और अब साइंस कहती है ये एटम्स 99.9999% खाली हैं। सोचो जरा, तुम जो इतने ठोस लगते हो, जिस हाथ से तुम इस फोन को पकड़े हो, वो 99.9999% खाली जगह है। तो असली सवाल ये है, तुम ठोस नहीं हो, तुम एनर्जी हो। क्वांटम फिजिक्स की भाषा में तुम एक वाइब्रेटिंग फील्ड ऑफ एनर्जी हो, तरंगे, कंपन, ऊर्जा। और अब यहाँ आता है वो ट्विस्ट जो तुम्हारी नींद उड़ा देगा। एनर्जी का एक यूनिवर्सल लॉ है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा न बनाई जा सकती है, न नष्ट की जा सकती है, वो सिर्फ रूप बदलती है। तो अगर तुम एनर्जी हो तो तुम्हें कभी बनाया नहीं गया, तुम हमेशा से थे, बस रूप बदलता रहा। यही वो बात है जो उपनिषद 5000 साल पहले कह रहे थे, न जायते म्रियते वा कदाचित। ये आत्मा न कभी जन्मती है, न कभी मरती है। और आज क्वांटम फिजिक्स वही कह रही है। अब हम जाते हैं उस सबसे बड़े रहस्य की तरफ, बिग बैंग। आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले ये पूरा ब्रह्मांड एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु में समाया हुआ था। साइंटिस्ट्स इसे कहते हैं सिंगुलैरिटी, एक ऐसा बिंदु जहां न स्पेस था, न टाइम था, न ऊपर था, न नीचे, न पहले था, न बाद। और फिर बैंग, उस एक पल में सब कुछ फट पड़ा। स्पेस और टाइम का जन्म हुआ, मैटर और एनर्जी प्रकट हुई, और उस एक विस्फोट के 13.8 अरब साल बाद उसी ब्रह्मांड के एक छोटे से ग्रह पर तुम बैठे हो। लेकिन रुको, साइंस का सबसे ईमानदार स्वीकारोक्ति ये है, वी डोंट नो व्हाट हैपेंड बिफोर द बिग बैंग। स्टीफन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिक भी यही कहते थे कि बिग बैंग से पहले जैसी कोई चीज नहीं थी, क्योंकि टाइम खुद बिग बैंग में जन्मा था। मतलब बिग बैंग से पहले टाइम नहीं था। तो जब टाइम ही नहीं था तो पहले क्या था, ये सवाल ही इनवैलिड हो जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे पूछो उत्तरी ध्रुव के उत्तर में क्या है, कुछ नहीं, क्योंकि उत्तर वहीं समाप्त होता है। लेकिन यहाँ एक और गहरा प्रश्न उठता है, अगर बिग बैंग में एनर्जी प्रकट हुई तो वो एनर्जी कहाँ से आई? फिजिक्स कहती है नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग, शून्य से कुछ नहीं बनता। तो क्या वो एनर्जी पहले से थी, किसी और रूप में, किसी अव्यक्त अवस्था में? और यहाँ वेदांत और क्वांटम फिजिक्स दोनों एक ही द्वार पर खड़े मिलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है क्वांटम वैक्यूम। अब तुम सोचोगे वैक्यूम मतलब खाली, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है वैक्यूम कभी पूरी तरह खाली नहीं होता। उस खालीपन में भी हर पल असंख्य वर्चुअल पार्टिकल्स जन्म लेते हैं और मिट जाते हैं। एनर्जी के तरंग उठते हैं और बैठ जाते हैं। ये शून्य असल में पूर्ण है। और ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उपनिषद का पहला मंत्र यही कहता है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण को निकालो, फिर भी पूर्ण ही बचता है। क्वांटम वैक्यूम वही पूर्ण शून्य है, जिसमें से सब कुछ निकलता है, जिसमें सब कुछ समाता है। साइंटिस्ट्स इसे कहते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी फील्ड। ऋषि इसे कहते थे परब्रह्म, नाम अलग, सत्य एक। और अब वो सवाल जो तुम्हें झकझोर देगा,
अगर बिग बैंग इसी क्वांटम वैक्यूम से उठी एक कॉस्मिक फ्लक्चुएशन थी, तो क्या ये पहली बार हुआ, या क्या ये ब्रह्मांड बार बार जन्मता है और मिटता है? मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में एक थ्योरी है, साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी, या इसे कहते हैं बिग बाउंस थ्योरी। ये थ्योरी कहते हैं हमारा ब्रह्मांड एक्सपैंड होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर एक बिग क्रंच होता है और फिर दोबारा बिग बैंग। ये प्रोसेस अनंत काल से चल रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। यानी ये ब्रह्मांड सांस लेता है, फैलना, सांस लेना, सिकुड़ना, सांस छोड़ना। और अब जरा सोचो, हिंदू दर्शन में कल्प का सिद्धांत क्या है? एक कल्प यानी ब्रह्मा का एक दिन, जो होता है 4.32 अरब वर्ष का। ब्रह्मा की सुबह होती है सृष्टि, ब्रह्मा की रात होती है प्रलय, और ये चक्र अनादि और अनंत है। मॉडर्न साइंस, साइक्लिक यूनिवर्स, वैदिक कॉस्मोलॉजी, कल्प, प्रलय, चक्र, ये कैसे पॉसिबल है? हजारों साल पहले बिना टेलीस्कोप के, बिना पार्टिकल एक्सेलरेटर के हमारे ऋषियों ने वो सत्य जाना जो साइंस आज इक्वेशन से सिद्ध कर रही है, क्योंकि उन्होंने बाहर नहीं भीतर झांका था। और अब हम आते हैं उस सत्य पर जिसके लिए ये पूरा सफर था। कार्ल सेगन दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने कहा था, वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ। तुम्हारे शरीर में जो आयरन है वो किसी मरते हुए तारे के विस्फोट से आया है। तुम्हारे शरीर में जो कैल्शियम है वो किसी सुपरनोवा की राख है। तुम्हारे शरीर में जो ऑक्सीजन है वो बिग बैंग के कुछ लाख साल बाद बनी। तुम ब्रह्मांड से बने नहीं हो, तुम ब्रह्मांड ही हो, एक हिस्सा नहीं, पूरा। जैसे समुद्र की एक लहर समुद्र से अलग नहीं होती, वो उठती है, नाम पाती है और फिर समुद्र में मिल जाती है, लेकिन क्या वो कभी समुद्र से अलग थी? नहीं। तुम भी वैसे ही हो। तुम इस ब्रह्मांड से जन्मे नहीं, तुम इस ब्रह्मांड का एक रूप हो। तुम्हारा जन्म एक रूप परिवर्तन था, तुम्हारी मृत्यु एक रूप परिवर्तन होगी, लेकिन तुम, वो चेतना, वो अवेयरनेस जो अभी इन शब्दों को समझ रही है, वो न कभी जन्मी न कभी मरेगी। यही था वो सत्य जो हमारे ऋषियों ने ध्यान की गहराई में जाना। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। और आज 13.8 अरब साल बाद साइंस उसी दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो अगली बार जब तुम रात में आसमान देखो, याद रखना, तुम उस आसमान को बाहर से नहीं देख रहे, तुम उस आसमान का ही एक हिस्सा हो जो खुद को देख रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारे जरिए खुद को अनुभव कर रहा है। ये सबसे बड़ा रहस्य नहीं है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कुछ हिलाया तो एक काम करो, आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और बस हूं इतना महसूस करो। न नाम न रूप, बस होना। वही तुम हो, वही ब्रह्म है। सब्सक्राइब करो क्योंकि ये सफर अभी शुरू हुआ है। आखिर तुम कौन हो? ब्रह्मांड या मांस और हड्डियों से बना शरीर? आईने के सामने खड़े होकर एक सवाल पूछो खुद से, ये जो दिख रहा है क्या यही मैं हूँ? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो तुम उसी जाल में हो जिसमें 99% इंसान पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। और अगर तुम्हारा जवाब नहीं है तो आज हम उस नहीं की गहराई को साइंस और वेदांत दोनों की रोशनी में उघाड़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना कि तुम एनर्जी हो, कि बिग बैंग और तुम्हारा अस्तित्व एक ही सत्य के दो चेहरे हैं। लेकिन आज का सवाल उससे भी ज्यादा व्यक्तिगत है, उससे भी ज्यादा तीखा है। आखिर तुम हो कौन? क्या तुम वो शरीर हो जो रोज थकता है, बीमार पड़ता है, बूढ़ा होता है? क्या तुम वो मन हो जो कभी खुश है, कभी उदास, कभी डरा हुआ? क्या तुम वो विचार हो जो रात को सोने नहीं देते? या क्या तुम वो कुछ हो जो इन सबको देख रहा है, जो शरीर को फील करता है लेकिन शरीर नहीं है, जो विचारों को जानता है लेकिन विचार नहीं है? आज हम उस कुछ की तलाश करेंगे और ये तलाश बायोलॉजी की लैब से शुरू होगी, क्वांटम फिजिक्स के इक्वेशन से गुजरेगी और उपनिषद के उस एकांत में जाकर खत्म होगी जहां सिर्फ मौन बोलता है। चलो पहले उस सबसे पॉपुलर जवाब को परखते हैं। मैं ये शरीर हूँ। बायोलॉजी की कक्षा में हमें बताया गया तुम्हारा शरीर बना है सेल्स से। हड्डियां, मांस, खून, नसें, सब सेल्स का खेल है। ठीक है, लेकिन ये सेल्स कितने पुराने हैं? साइंस कहती है तुम्हारी स्किन सेल्स हर 2 से 3 हफ्ते में बदल जाती हैं। तुम्हारी रेड ब्लड सेल्स हर 120 दिन में नई बन जाती हैं। तुम्हारी लिवर सेल्स हर 6 महीने में पूरी तरह रिप्लेस हो जाती हैं। तुम्हारी स्केलेटन हर 10 साल में नई हो जाती है। मतलब आज से 10 साल पहले जो शरीर था वो लिटरली अब एग्जिस्ट नहीं करता। एक भी ओरिजिनल हड्डी नहीं,
एक भी ओरिजिनल सेल नहीं। तो जब तुम कहते हो मैं 30 साल का हूँ, तुम्हारा शरीर तो सिर्फ कुछ साल पुराना है, तो तुम 30 साल के कैसे हो? वो 30 साल की मेमोरी किसके पास है? शरीर बदल गया, लेकिन मैं नहीं बदला। मैं वही हूँ जो बचपन में था, मैं वही हूँ जो कल था। ये मैं जो हर बदलाव के बाद भी वही रहता है, वो शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर तो बदल गया। फिलॉसफी में एक बहुत पुरानी पहेली है, शिप ऑफ थीसियस। एक राजा थीसियस की नाव थी, उस नाव का एक तख्ता सड़ गया, बदल दिया, फिर दूसरा तख्ता बदल दिया, धीरे धीरे हर एक तख्ता बदल दिया गया। अब सवाल ये है, क्या वो अभी भी थीसियस की ओरिजिनल नाव है? और तुम्हारे शरीर का भी यही हाल है, हर सेल बदल गई, हर एटम बदल गया। तो तुम कौन हो? वो ओरिजिनल तुम जो हर बदलाव को जानता रहा, वो कोई और है। ठीक है, मान लिया तुम शरीर नहीं हो, तो क्या तुम मन हो? क्या विचार ही तुम्हारी असली पहचान है? डेकार्ट 17वीं सदी के महान दार्शनिक थे। उन्होंने कहा था कॉजिटो अर्गो सुम, यानी मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यानी विचार ही अस्तित्व का प्रमाण है। लेकिन रुको, एक प्रयोग करो, अभी इस पल अपने अगले विचार का इंतजार करो, बस देखते रहो अगला विचार कब आता है। क्या हुआ? जब तुम विचार का इंतजार कर रहे थे, उस पल कोई विचार नहीं था, लेकिन तुम थे। वो अवेयरनेस जो विचार का इंतजार कर रही थी, वो तो थी। बिना विचार के भी तुम थे, तो तुम विचार नहीं हो। न्यूरोसाइंस और भी चौंकाने वाली बात कहती है। एक स्टडी में पाया गया, एक डिसीजन होने से पहले ब्रेन में उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल 7 सेकंड पहले डिटेक्ट होता है। मतलब जब तुम सोचते हो कि मैंने ये डिसीजन लिया, वो डिसीजन तुम्हारे सोचने से 7 सेकंड पहले हो चुका था। तो तुमने डिसाइड किया या ब्रेन ने? और अगर ब्रेन ने डिसाइड किया, तो तुम कहाँ हो इस पूरे प्रोसेस में? कोई है जो ब्रेन के डिसीजंस को ऑब्जर्व कर रहा है, कोई है जो विचारों को देख रहा है। वो ऑब्जर्वर तुम हो। एक बहुत सुंदर उपमा है, विचार बादल हैं, मन आकाश है। बादल आते हैं, जाते हैं, कभी काले, कभी सफेद, कभी तूफानी, लेकिन आकाश वो हमेशा वैसा ही रहता है। बादल उसे छू नहीं पाते, बदल नहीं पाते। तुम्हारे विचार बादल हैं, तुम्हारी इमोशंस बादल हैं, तुम्हारा शरीर बादल है, लेकिन तुम वो आकाश हो जो सबको धारण करता है, जो सब देखता है, जो कभी बदलता नहीं। योग सूत्रों में पतंजलि इसे कहते हैं चित्त वृत्ति निरोधा। जब मन की तरंगे शांत होती हैं, तभी तुम यानी दृष्टा अपने असली स्वरूप में प्रकट होते हो। अब हम पहुंचते हैं उस जगह जहां साइंस खुद रुक जाती है। इसे कहते हैं द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये टर्म दिया था फिलोसोफर डेविड चाल्मर्स ने, और ये प्रॉब्लम है ब्रेन, न्यूरॉन्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, केमिकल्स, ये सब एक्सप्लेन करते हैं कि तुम कैसे देखते हो, कि तुम कैसे सुनते हो, कि तुम कैसे प्रोसेस करते हो। लेकिन साइंस ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि ये सब एक्सपीरियंस कौन कर रहा है। जब तुम लाल रंग देखते हो, ब्रेन में एक स्पेसिफिक वेवलेंथ प्रोसेस होती है, ये साइंस जानती है। लेकिन वो लाल का अनुभव, वो रंग की फीलिंग, वो किसे हो रही है? कोई न्यूरॉन नहीं फील करता, कोई केमिकल नहीं एक्सपीरियंस करता, लेकिन तुम फील करते हो। ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, ये क्वालिया, साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये हार्ड प्रॉब्लम है, और यहीं वेदांत हजारों साल पहले अपना जवाब दे चुका था। वेदांत कहता है कॉन्शियसनेस यानी चेतना, ये कोई ब्रेन का प्रोडक्ट नहीं है, ये उल्टा है। ब्रेन चेतना का प्रोडक्ट है। पूरा ब्रह्मांड, पूरी मैटर और एनर्जी, ये सब चेतना से उत्पन्न हुआ है। और आज कुछ क्वांटम फिजिसिस्ट्स भी यही कह रहे हैं। मैक्स प्लैंक, क्वांटम थियरी के जनक, उन्होंने कहा था आई रिगार्ड कॉन्शियसनेस एज फंडामेंटल, आई रिगार्ड मैटर एज डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्शियसनेस। मैं चेतना को मूल मानता हूँ, मैटर उससे डिराइव्ड है। ये कोई साधु सन्यासी नहीं कह रहा, ये नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट कह रहा है। और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो क्वांटम फिजिक्स का सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट है, वो क्या कहता है? जब तुम ऑब्जर्व करते हो तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, जब तुम नहीं देखते तो वो वेव की तरह। मतलब ऑब्जर्वर यानी कॉन्शियसनेस रियलिटी को बदल देती है। तुम्हारी अवेयरनेस इस ब्रह्मांड को शेप कर रही है। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। वेदांत ने बहुत पहले इस रहस्य को एक बड़े ही साइंटिफिक फ्रेमवर्क में समझाया था। इसे कहते हैं पंचकोश विद्या, यानी तुम्हारे अस्तित्व की 5 परतें, जैसे प्याज की परतें। हर परत के नीचे एक और गहरी सच्चाई। पहला कोश अन्नमय कोश, ये है तुम्हारा फिजिकल बॉडी। ये बना है अन्न से, खाने से। ये जन्मता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है, मरता है। क्या यही तुम हो? तुम इसे फील करते हो, इसलिए तुम इससे अलग हो। ऑब्जर्वर अपने ऑब्जेक्ट से अलग होता है। दूसरा कोश प्राणमय कोश, इसे आज साइंस कहती है वाइटल फोर्स या बायो एनर्जी। ये वो ऊर्जा है जो शरीर को जीवित रखती है, मरने पर ये शरीर छोड़ देती है। चाइनीज मेडिसिन इसे ची या ची कहती है, आयुर्वेद कहता है प्राण। मॉडर्न साइंस अभी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन किरलियन फोटोग्राफी में शरीर के चारों ओर एक एनर्जी ऑरा कैप्चर होती है। क्या यही तुम हो? नहीं,
तुम इसे भी ऑब्जर्व करते हो। तीसरा कोश मनोमय कोश, ये है मन, विचार, भावनाएं, इच्छाएं। ये फ्रॉइड का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है। ये जुंग का कलेक्टिव अनकॉन्शियस है। लेकिन जैसा हमने पहले जाना, तुम विचारों को देखते हो, इसलिए तुम विचार नहीं हो। चौथा कोश विज्ञानमय कोश, ये है इंटेलेक्ट, विवेक, डिस्क्रिमिनेशन की शक्ति। ये तय करता है सही गलत, ये एनालाइज करता है, जज करता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस इसे कहती है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हायर थिंकिंग का केंद्र है, लेकिन ये भी एक टूल है। तुम इसके यूजर हो, ये तुम नहीं हो। पांचवा कोश आनंदमय कोश, ये सबसे गहरी परत है। गहरी नींद में जब कोई विचार नहीं होता, कोई शरीर की अवेयरनेस नहीं होती, तब भी एक ब्लिस है, एक शांति है। यही आनंदमय कोश है। और वेदांत कहता है ये भी अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि इन सभी पांचों कोशों का साक्षी, इन सब से परे वो जो बचता है वही तुम हो। उसे कहते हैं आत्मा। वेदांत में इसे कहते हैं साक्षी चेतना, विटनेस कॉन्शियसनेस। तुम वो हो जो जागते में सब देखता है, जो सपने में सब देखता है, जो गहरी नींद में भी था। इसलिए उठने पर कहते हो अच्छी नींद आई। नींद में कोई विटनेस था, तभी तो उसकी क्वालिटी याद है। ये विटनेस, ये दृष्टा, ये प्योर कॉन्शियसनेस न जन्मती है, न मरती है, न बढ़ती है, न घटती है। ये टाइमलेस है, ये स्पेसलेस है, ये फॉर्मलेस है। और सबसे चौंकाने वाली बात यही कॉन्शियसनेस, यही तुम वो है जिससे ये ब्रह्मांड बना है। मांडुक्य उपनिषद ये सिर्फ 12 श्लोकों का ग्रंथ है, लेकिन इसे सबसे प्रोफाउंड उपनिषद माना जाता है। ये डिस्क्राइब करता है चेतना की 4 अवस्थाएं। पहली जागृत अवस्था, तुम जागे हो, बाहरी दुनिया से इंटरैक्ट कर रहे हो, ये वेकिंग स्टेट, यहाँ तुम खुद को शरीर मानते हो। दूसरी स्वप्न अवस्था, तुम सो रहे हो, सपना देख रहे हो, वहाँ भी एक पूरी दुनिया है, लोग हैं, घटनाएं हैं, वो सब रियल लगता है, लेकिन जागने पर पता चलता है वो सब मन का निर्माण था। तो क्या ये जागने वाली दुनिया भी एक बड़े सपने की तरह है? तीसरी सुषुप्ति, गहरी नींद, यहाँ न शरीर है, न मन, न विचार, लेकिन तुम हो और एक गहरी शांति है। चौथी तुरीय, ये कोई अवस्था नहीं है, ये उन तीनों का साक्षी है। तुरीय मतलब चौथा, लेकिन ये चौथा क्रम में नहीं है, ये तीनों में व्याप्त है। ये वो प्योर कॉन्शियसनेस है जो हर अवस्था में, पास्ट में हमेशा प्रेजेंट रहती है। यही तुम हो। अब कुछ वैज्ञानिक बातें जो इस सत्य की तरफ इशारा करती हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस, दुनिया भर में लाखों लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस रिपोर्ट किया है। डॉक्टर पिम वैन लॉमेल एक डच कार्डियोलॉजिस्ट, उन्होंने 344 कार्डियक अरेस्ट पेशेंट्स पर स्टडी की। इनमें से कई पेशेंट्स ने रिपोर्ट किया कि जब उनका हार्ट कंप्लीटली बंद था, ब्रेन में कोई एक्टिविटी नहीं थी, तब भी उन्हें एक्सपीरियंस हो रहा था। वो ऑपरेशन थिएटर को ऊपर से देख रहे थे, वो डॉक्टर्स की बातें सुन रहे थे, कुछ ने तो दूसरे रूम्स में क्या हो रहा है वो भी बताया, जो बाद में वेरीफाई हुआ। जब ब्रेन डेड था, कॉन्शियसनेस कैसे एक्टिव थी? इसका एक ही जवाब है, कॉन्शियसनेस ब्रेन में नहीं है, ब्रेन कॉन्शियसनेस का एक रिसीवर है। जैसे रेडियो बंद होने से ब्रॉडकास्ट बंद नहीं होती। द क्वांटम माइंड थियरी, फिजिसिस्ट रॉजर पेनरोज और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट स्टुअर्ट हैमरऑफ ने मिलकर प्रपोज किया। ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन और OR थियरी ये कहती है कॉन्शियसनेस का सोर्स ब्रेन के न्यूरॉन्स नहीं है, बल्कि ये न्यूरॉन्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स में होने वाले क्वांटम वाइब्रेशन से इमर्ज होती है। और इससे भी आगे ये कॉन्शियसनेस पॉसिबली इस ब्रह्मांड की फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है। पैनसाइकिज्म यानी चेतना हर जगह है, मैटर में भी, एनर्जी में भी, हर एटम में एक माइक्रो लेवल की अवेयरनेस है। और जब ये एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम जैसे ह्यूमन ब्रेन में कंबाइन होती है तो सेल्फ अवेयरनेस जन्म लेती है। लेकिन वेदांत कहता है ये जन्म नहीं है, ये प्रकटन है। जैसे बादल हटने पर सूरज दिखता है, सूरज जन्मा नहीं, वो पहले से था। अब हम उस जगह आ गए जहाँ शब्द कम पड़ने लगते हैं, लेकिन एक बार पूरे लॉजिक को साथ देखते हैं। तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि शरीर बदलता रहा। तुम नहीं बदले। तुम मन नहीं हो, क्योंकि मन के बिना भी तुम्हारी प्रेजेंस थी। तुम विचार नहीं हो, क्योंकि विचारों को तुम देखते हो। तुम ब्रेन नहीं हो, क्योंकि ब्रेन बंद होने पर भी कॉन्शियसनेस एक्टिव रही। तो तुम क्या हो? तुम वो प्योर अवेयरनेस हो जिसमें ये सब घटित हो रहा है। तुम वो स्क्रीन हो जिस पर ये जीवन का मूवी चल रहा है। कैरेक्टर्स आते हैं, जाते हैं, प्लॉट बदलता है, लेकिन स्क्रीन वो हमेशा वैसी ही रहती है। तुम वो आकाश हो जिसमें ब्रह्मांड के सभी बादल तैरते हैं। तुम वो समुद्र हो जिसकी सरफेस पर जीवन की लहरें उठती हैं। और सबसे बड़ा सत्य, ये अवेयरनेस जो तुम्हारे भीतर है, यही वो अवेयरनेस है जिससे ये ब्रह्मांड बना है। तुम्हारे भीतर का मैं हूं और ब्रह्मांड का है एक ही है। यही है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये अहंकार नहीं है, ये सबसे बड़ी ह्यूमिलिटी है, क्योंकि इसमें मैं छोटा नहीं हुआ, मैं इतना बड़ा हो गया
कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समा गया। अगली बार जब कोई तुमसे पूछे तुम कौन हो, तो एक पल के लिए रुकना। नाम मत बताओ, काम मत बताओ, रिश्ते मत बताओ, बस भीतर देखो। वहां एक शांत उपस्थिति है, एक जागरूकता है, एक होना है। बस वही तुम हो। बाकी सब तुम्हारा कॉस्ट्यूम है, तुम्हारा रोल है। लेकिन एक्टर वो हमेशा से था, वो हमेशा रहेगा, वो तुम हो। 20वीं सदी के महानतम सेज, उनसे एक बार पूछा गया सेल्फ रियलाइजेशन कैसे हो। उन्होंने कहा बस ये एक सवाल पूछते रहो, मैं कौन हूं। उत्तर खोजने की जरूरत नहीं, बस सवाल को इतनी गहराई से पूछो कि पूछने वाला ही मिट जाए और जो बचे वही सत्य है। अगली वीडियो में हम जाएंगे और भी गहरे। समाधि वो अवस्था जहां तुम और ब्रह्मांड के बीच की दीवार गिर जाती है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये यात्रा सबसे जरूरी यात्रा है। एक सवाल, अगर तुम्हारा नाम मिट जाए, अगर तुम्हारा चेहरा मिट जाए, अगर तुम्हारी सारी यादें मिट जाएं, अगर तुम्हारे सारे रिश्ते मिट जाएं, क्या तुम भी मिट जाओगे? कमेंट्स में बताइए। अगले वीडियो में हम इसी विषय पर गहराई से समझेंगे।